जेंडर बायस का कंसेप्ट, तो जेंडर बायस रेफर्स टू द अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जेंडर, कि जेंडर के बेसिस पर हम जब अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे अगर बॉय है तो बॉय को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल, क्रिएटिविटी की बात है तो हम गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बॉयज़ के कंपेरेटिवली, तो ये क्या होगा जेंडर बायसनेस। अगर हम सोशोलॉजी के तरीके से देखें तो जेंडर बायस इज़ डिफाइंड एज द प्रीजुडाइज बेस्ड ऑन जेंडर, कि जेंडर बायसनेस क्या होता है, प्रीजुडाइज होता है जो हम जेंडर के बेस पे करते हैं। अकॉर्डिंग टू रेविस एंड बेडन, जेंडर बायस इज़ अ सिस्टमेटिक unfavorable treatment of individuals on the basis of their gender which denies them rights, opportunity और resources, कि अगर हम रिफिस और बेडन के अकॉर्डिंग देखें तो जेंडर बायस का एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है और क्या होता है अनफेवरेबल ट्रीटमेंट होता है जो हम इंडिविजुअल के साथ करते हैं उनके जेंडर के बेसिस से, जिसके कारण हम उनके राइट्स के लिए उन्हें मना कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं देते, रिसोर्सेज उनके लिए हम अवेलेबल नहीं कराते। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अब जेंडर बायस की, क्या होता है जेंडर बायस ने, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस या डिफरेंसेस करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अनइक्वल ट्रीटमेंट है, किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस किसी को कम, एस्टेब्लिश नॉर्म है, दिमाग में हमारी ऑलरेडी थिंकिंग बैठी हुई है या फिर चलती हुई आ रही थिंकिंग है, स्टेरियोटाइप है, रूढ़िवाद है जो चेंज होने में बहुत टाइम लगाते हैं, ईजिली चेंज नहीं हो पा रही, अनइक्वल एक्सेप्टेशन, किसी से ज़्यादा एक्सेप्ट करें हम किसी से कम, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लड़कों को ज़्यादा नंबर आए कि वो और अच्छा अर्न करे, हम लड़कियों से एक्सेप्ट नहीं कर रहे ऐसी चीज़, पे एंड अपॉर्चुनिटी डिस्पैरिटीज़, कि लड़कों को ज़्यादा पे किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दी जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, रिप्रेजेंटेशन इम्बैलेंस, कि लड़कों को ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। तो ये क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स है जेंडर बायस की, कि एक को ज़्यादा प्रेफरेंस देना और दूसरे को कम देना। अब ये कॉजेज़ है इसके कि होती क्यों जेंडर बायस। पहला पैट्रियार्ची सिस्टम। अब पैट्रियार्ची सिस्टम क्या है, मेल डोमिनेट सोसाइटी, हमारी सोसाइटी क्या है मेल डोमिनेट सोसाइटी है, जिसके कारण क्या मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस बोलते हैं, अगर कोई डिसीजन लेना तो करके मर्द लेंगे, अगर कुछ बाहर जाना तो वो बताएंगे, तो सब क्या होता है उनके अकॉर्डिंग चलता है, तो इसलिए बॉयज़ की प्रेफरेंस क्या होती है ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जेंडर बायसनेस भी हमारी क्रिएट होती है। देन पॉवर्टी का अगर गरीब है तो वो क्या सोचेंगे करके कि लड़की की तो शादी होगी, वो आगे जाकर उसे शादी करानी है, लड़का पढ़ेगा तो वो अर्न करा, तो पॉवर्टी के चक्कर में क्या हुआ यहाँ पे जेंडर बायसनेस फेस की उन्होंने। लैक ऑफ अवेयरनेस उन्हें पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। प्रेफरेंस फॉर मेल बेबी, कि उन्हें प्रेफरेंस क्या कि नहीं मुझे बेटा ही चाहिए। इलिटरेसी, अनपढ़ हो, पता ही ना होने की क्या जेंडर बायसनेस क्रिएट कर रहे कि लड़कियों को भी इक्वल मौके देने चाहिए। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ कम हो या फिर अपॉर्चुनिटीज़ कम हो। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स का क्या हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। सोशल एटीट्यूड, सोसाइटी में एटीट्यूड के सोसाइटी के एटीट्यूड के कारण भी होता है कि सोसाइटी की थिंकिंग क्या चल रही है। सोशल कस्टम, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, कि सोसाइटी के क्या कस्टम्स हैं, बिलीव्स क्या, प्रैक्टिसेस क्या, उन्हीं को फॉलो करते जा रहे हैं कि हम सोसाइटी में मेल को ज़्यादा फोकस किया जा रहा, तो आगे तक क्या पूरी सोसाइटी मेल को फोकस करेगी। अगर किसी सोसाइटी में फ़ीमेल को ज़्यादा फोकस किया जाता है तो फीमेल पर ही फोकस करेंगी। प्रेजेंट इंडियन सिचुएशन ऑफ जेंडर बायस, के प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इंडिया की जेंडर बायस में, तो अभी भी जेंडर बायसनेस हर एक लेवल में इंडिया में प्रेजेंट है ही। उनकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या अभी भी जिस लेवल तक हम चाहते थे उस लेवल तक इम्प्रूव नहीं हुई। तो अब क्या है ये चीज़ें हम कई सारे तरीक़ों से देख सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, वर्क पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, डाउरी डेथ, दहेज के कारण डेथ हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। अभी भी क्या हो रहा है, अबॉर्शन एंड फीमेल इनफेक्टिसाइड, कि जो अबॉर्शन हो रहे हैं अभी भी फीमेल, जैसे पता चला कि फ़ीमेल है कि गर्ल है तो उस गर्भ में तो क्या उसका अबॉर्शन कराया जा रहा है। तो ये सिचुएशन अभी भी है जिसको क्या इम्प्रूव करने के लिए टाइम लगेगा और लॉज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब मेजर्स और आइडियाज़ है कि किसके कारण हम जेंडर बायसनेस को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे, इक्वालिटी से, इक्वालिटी को प्रमोट करें कि हम इक्वली ट्रीट करें बॉयज़ गर्ल्स को। एजुकेशन, हम उन्हें एजुकेशन के थ्रू हम उन्हें इन जो सोसाइटी की थिंकिंग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक चांस दे कि फीमेल्स को या फीमेल को जिसको भी कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अलग अलग लेवल पे डिसीजंस लेने लगे, जैसे घर पे लेने लगे, फिर काम पे लेने लगे, हर जगह चांस ले। उससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कई सारे लॉज हैं इंडिया में जो प्रोटेक्ट करते हैं वुमेन को, डाउरी डेथ,
से डोमेस्टिक वायलेंस या किसी दूसरे से, तो गवर्नमेंट को क्या उन्हें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वुमेन्स की सेफ्टी इन सारे क्रूशल एक्ट से बनी रहे। चेंज मैन डोमिनेटिंग मेंटेलिटी एंड शुड गिव चांसेस टू वुमेन टू गेट इन्वॉल्व इन वेरियस सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़। अब क्या मेन डोमिनेटिंग मेंटेलिटी उसे बदलना चाहिए और साथ में वुमेंस को क्या में चांसेस देने चाहिए कि वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो, ताकि उन्हें पता चले बाहर चल क्या रहा है। पीपल को लोगों को क्या करना चाहिए, हर एक लड़की को सेम ट्रीट करना चाहिए जैसे हम बॉयज़ को करते हैं, उनके अंदर कोई भी जेंडर बायस नेस क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो अब हमारा टॉपिक ख़त्म होता है जेंडर बायस। तो थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको टॉपिक समझ में आएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।